हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम फिर से बात करेंगे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के बारे में। देखिए, हर चीज़ को सीखने में समय लगता है, रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, इंसान को डेडिकेट होना चाहिए और साथ में ढेर सारा पेशेंस रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है चीज़ों को देखना और सुनना। ओके, कभी कभी अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में डिफरेंट सोर्सेज से सुनना। डिफरेंट सोर्सेज का मतलब हो गया अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीक़ों से उसको सुनना, देखना। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में बुक्स को देखिए, पढ़िए और किसी को पढ़ते हुए सुनिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अब अगर आप सोचते हैं कि हम सीधे बुक पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। जितना अच्छा ये रहेगा कि आप किसी को पहले पढ़ते हुए सुनिए। कोई भी आपके आसपास में जो इंग्लिश में अच्छा है, आपके घर में बच्चे हैं वो अगर इंग्लिश पढ़ते हैं अच्छी तरह से, या फिर आप अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ रीडिंग करिए, तो उससे वो भी सीखेंगे, वो भी जानेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुनिए। ठीक है, या जो भी सीखना चाहता है वो सुने। न्यूज़पेपर देखिए, उसे पढ़िए, या अगर नहीं आता है पढ़ना तो किसी को बोलिए पढ़ने के लिए, उससे सुनिए। मूवीज़ देखिए, गाने सुनिए, अलग अलग लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुनिए। ठीक है, आजकल तो गूगल पे भी मैंने देखा हुआ है कि अगर आप कोई ट्रांसलेशन डालते हैं, हिंदी का कोई सेंटेंस डालते हैं तो वो भी आपको ट्रांसलेट करता है बोल के, वॉइस में, और आप उसको सुन सकते हैं, आप उससे देख सकते हैं कि कैसे वो बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं सुनने यानी लिसनिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला है लैंग्वेज। यहाँ आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स हो गया भाषा पे पकड़। अगर आप कोई भी चीज़ सुनते हैं किसी भी भाषा में, चाहे आप बहुत सारे आजकल शोज आ रहे हैं टीवी पे जिसमें गुजराती, राजस्थानी या फिर बंगाली डिफरेंट भाषाओं में बोलते हैं सारे एक्टर्स या जो भी उसमें काम करते हैं, तो हम क्या होता है बहुत सारे लैंग्वेज हम अडॉप्ट कर लेते हैं। गुजराती के केम छू हम बोलते हैं, कोथा जाबे, भालो आछी, कितनी सारी मतलब सेंटेंसेज हैं जिसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं और हम समझ लेते हैं कि क्या वो इंसान बोल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह इंग्लिश का भी है। आप इंग्लिश में जब कोई चीज़ सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें समझ आने लगती हैं कि आगे वाला क्या बोल रहा है या इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से हमारी भाषा पे एक अच्छी पकड़ हो जाती है। ठीक है, वोकैबुलरी, शब्दकोश, कोई भी चीज़ आप सुनेंगे तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है और आप जब समझते हैं उस चीज़ को तो उससे भी आपका भाषा ये शब्दकोश बढ़ता है। ठीक है, आप कोई भी वर्ड सुन लीजिए, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आप उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। तीसरा है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। कोई भी भाषा को सही उच्चारण करने के लिए हम ऐसे तो उच्चारण नहीं कर सकते ना, जब तक हम सुनेंगे नहीं चीज़ों को। हमको कैसे मालूम चलेगा कि बिल्ली को बिल्ली बोलते हैं या फिर गाय को गाय बोलते हैं या फिर काऊ, कैट या फिर ट्री, या फिर ये सब चीज़ें हैं प्रोनाउंसिएशन की, कि आप सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करते हैं उन चीज़ों को। तो उसके लिए आपको सुनना ज़रूरी है। आप जब तक सुनेंगे नहीं आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हम सही बोलें। ठीक है, तो ये भी अच्छा चीज़ हो जाता है। लिसनिंग का ये वाला स्टेप भी बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर आप कोई चीज़ सुनते हैं तो इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है। चौथा होता है टोन। टोन एक ऐसी चीज़ है कि आप जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ 3-4 सेंटेंसेस। पहला है आई एम गोइंग। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम गोइंग। आप इसको ऐसे बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, वाओ वी वॉन द मैच, अरे हम लोगों ने मैच जीत लिया, इट्स वेरी सैड, ये बहुत दुख है। ये इस तरह से आप किसी चीज़ को बोलेंगे तो ये बहुत नॉर्मल सा लगता है। इसको आप कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आप किसी को बता रहे हैं या किसी से बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, तुम क्या कर रहे हो। एक टोन ये हो गया। वाओ वी वॉन द मैच, मतलब अरे हम लोगों ने मैच जीत लिया, ये एक हैप्पी टोन हो गया। इट्स वेरी सैड, बहुत दुख की बात है, ये एक अलग टोन हो गया। तो टोन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी को बोलते हुए सुनेंगे तो आप टोन पकड़ पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टोन को कैसे पकड़ें। चलिए, सुनने की आदत आपको मदद करती है ये जानने में कि सामने वाला आपसे किस बारे में बात कर रहा है।
सुनने की आदत से ही हम अपने स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगली बार आप जब भी बोलें तो पहले ये सोच लें कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं है तो सुनना बेस्ट ऑप्शन है, एटलीस्ट आप पे कोई हंसेगा तो नहीं और आप चुप रहकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, तो चलिए, आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, सी यू, बाय।